वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाना क्लासेस की पुस्तक जो हो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की आई थी। उसके साथ में आपको एक फ्री में नवगठित राजस्थान मानचित्रावली भी पुस्तक मिली थी। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली इस प्रकार के वीडियो जो है मिलते रहें। और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे सारे मानचित्रावली जितने भी 19 नए जिले बने हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, 19 जिलों की। और जितने भी संभाग हैं उनकी चर्चा करेंगे, यानी 19 जिलों। और हम इसकी किसकी बात करेंगे? 19 जिलों प्लस में हम बात करेंगे 3 संभाग की। और इसके साथ में इनकी तो बात करेंगे और सभी जो पहले थे उन जिलों की वह, यानी पहले जिले थे, यानी 50 जिलों प्लस में 10 संभाग की हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, पूरी बुक के अंदर और पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। और ये मैप देख सकते हैं, ये है नया मैप, नया राजस्थान अब बन चुका है। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 50 जिले जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से नए जिले बने हैं। तो बाकी तो आपको याद होंगे 50 जिले बने हैं, तो उसमें हम नए बने हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक बना है जयपुर ग्रामीण, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपुतली, खेरथल, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा। इसके अंदर जोधपुर ग्रामीण और डींग, ये बने हैं नए जिले इतने। ठीक है, नए जिले बने यहाँ पे देख लिए, और नहीं है ना, इतने ही हैं। तो ये नए जिले बने हैं और कुल मिलाकर अब कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। तो सारे आपको याद रखने हैं, हम जल्दी जल्दी से इसको रिपीट करेंगे। आगे देखिए, अब नए जो 19 जिले बने हैं इनकी जो है गठन किया गया, किस प्रकार गठन किया गया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 19 नए जिलों के गठन के बारे में देखिए, इसकी घोषणा हुई थी, बजट घोषणा 2022-23 में। और इसमें एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें नाम था राम लुभाया कमेटी। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। 21 मार्च 2023 को बजट 2023 सो इस पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को राम लुभाया कमेटी की अनुशंसा पर 19 जिले व 3 नए संभागों की घोषणा की गई। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल में की बैठक में अनुशंसा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई। राज्य में नवीन जिलों की अधिसूचना प्रभावी जो हुई थी वो 7 अगस्त 2023 को हुई थी। देखिए, इसमें स्थापित 7 अगस्त 2023। कुल जिले 50 हो गए हैं, कुल संभाग 10 हो गए हैं, कुल जिला परिषद की बात करें तो 50 हो गए हैं। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं। कितने हो गए? 5 जिले हो गए। कितने जिले? 5 जिले अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगेंगे। राज्य में सीमावर्ती जिलों की संख्या 25 हो गई है। राज्य में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं 25। ठीक है, जो कि अंतरराज्यीय सीमा यानी राज्यों के साथ लगते हैं। राज्यों में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 22 हो गई है। ठीक है, कुल जिलों की संख्या के आधार पर राजस्थान में तीसरा स्थान पर है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, 464 किलोमीटर। इन 5 जिलों में से सबसे ज्यादा किसकी लगेगी? जैसलमेर जिले की लगती है। अब हम बात करते हैं पड़ोसी राज्यों की, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर, जिसमें देखिए अब जिले कौन कौन से आ जाएंगे। धौलपुर, करौली, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बारां, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। हरियाणा के साथ में देखिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना जो नया बना था, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा और अलवर और डींग। देखिए, मध्य प्रदेश के साथ कोई नवीनतम जिला नहीं लगता जो बना है, हरियाणा के साथ लगते हैं। और गुजरात के साथ लगता है एक सांचौर। ठीक है, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। उत्तर प्रदेश की 870 किलोमीटर है, डींग, भरतपुर, धौलपुर। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। तो ये सारे मैंने आपको पड़ोसी राज्य और उसके साथ में नए 19 नए जिले को गठन और 50 जिलों के बारे में। अब आगे हम चर्चा करते हैं जो दो दो जिले दो दो सीमा बनाते हैं। दो दो सीमा कौन कौन से बनाते हैं? देखिए, इसमें हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से बनाता है,
डींग की बात करें उत्तर प्रदेश व हरियाणा से बनाता है। धौलपुर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बनाता है। बांसवाड़ा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश गुजरात से। और सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला दुद्दू हो जाएगा, और सर्वाधिक तहसील वाला जिला उदयपुर हो जाएगा। तो पूरी डिटेल आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थान में संभागों का गठन व पुनर्गठन। तो राजस्थान में संभागों का पुनर्गठन व कुल जितने भी 10 संभाग बने उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान में संभागों का गठन व पुनर्गठन कुल कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। अब राजस्थान में संभाग कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। जयपुर, सीकर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, पाली, उदयपुर और बांसवाड़ा। देखिए, उदयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग की, तो जयपुर, इसमें जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपूतली, बहरोड, दौसा, खेरथल और अलवर, कितने जिले हो गए? 7 जिले इसमें आएंगे। सीकर में देखिए, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू, 4 जिले इसमें आएंगे। ठीक है, बीकानेर में बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, 4 जिले। अजमेर में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन आ गया, और शाहपुरा, कितने हो गए? 7 जिले। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, 6 जिले। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले। जोधपुर में जोधपुर आ गया एक तो, और है जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है, ये कितने आ गए? इसमें 6 जिले आ गए। पाली, पाली के अंदर पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही, 4 जिले आ गए। उदयपुर में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, 5 जिले आ गए। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 3 जिले। अब इसमें देखिए, ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें 7 7 जिले आते हैं? तो जयपुर हो गया और अजमेर हो गया। ऐसे कौन सा जिला है जिसमें केवल 5 ही जिले हैं? तो उदयपुर हो जाएगा। कौन सा? उदयपुर, याद रखना है। ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 3 जिले हैं? तो बांसवाड़ा के अंदर। तो ये है संभाग की प्रक्रिया, पूरी आपको याद रखनी है, कौन सा जिला किस संभाग में आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए साथ साथ में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पाली संभाग जो हुआ अलग हुआ, किससे हुआ? जोधपुर से। ठीक है, बांसवाड़ा संभाग अलग हुआ था उदयपुर संभाग से। सीकर संभाग अलग हुआ था जयपुर और बीकानेर संभाग से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा संभाग हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, चूरू जिला बीकानेर संभाग से अलग होकर नवीन संभाग सीकर में शामिल हुआ है। ठीक है, और सीकर व झुंझुनू दोनों जयपुर संभाग से निकलकर सीकर संभाग में आ गए हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है, जो चूरू था पहले बीकानेर में था, अब सीकर में आ गया, और जयपुर संभाग से निकले हैं कौन कौन से? सीकर और झुंझुनू, और किस में आ गए? सीकर के अंदर आ गए हैं। आगे हम बात करते हैं अनूपगढ़ जिला दर्शन। पहला जिला हम बात करेंगे अनूपगढ़ जिला दर्शन की। अनूपगढ़ के जिला दर्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, निर्माण इसका हुआ था श्री गंगानगर बीकानेर जिले से अलग होकर। संभाग बीकानेर, तहसील अनूपगढ़, गरसाना, रावड़ा, श्री विजयनगर, राइसनगर, छत्रगढ़, खाजूवाड़ा। नदी इसमें है घग्गर नदी। सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर और बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। आकृति इसकी सिंह के समान है। खनिज जो है जिप्सम है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है। अब हम देखते हैं मैप में अनूपगढ़ जिले को, किसमें? मैप में। ठीक है, पहले हम देखते हैं मैप में। देखिए, पहले हम बात करेंगे अनूपगढ़ की खुद की। अनूपगढ़ में क्या क्या है? एक तो लैला मजनू की मजार है बिजोर गांव में। अनूपगढ़ का किला है। प्रमुख सभ्यता है एक तो भरौर, चक 84 और तरखान वाला डेरा। ये वेरी मोस्ट कर लेना, पक्का एग्जाम में छपेगा। अब बात करते हैं विजयनगर की। तो विजयनगर के अंदर अनूपगढ़ का जिला है, उसमें विजयनगर तो तहसील है। उसमें डाडा पंबाराम का मेला लगता है फाल्गुन माह में। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर कनाडा के संयुक्त से स्थापित किया गया है। गरसाना की बात करें तो गरसाना किसान आंदोलन 2004 यहाँ पे हुआ था। और हम बात करते हैं, देखिए, रावला क्षेत्र की। रावला के अंदर बात करें, रावला क्षेत्र में खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे 365 में। एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम मंडी कहाँ पे है, जो वर्तमान में बंद है? ये भी आपको याद रखना है, अनूपगढ़ के अंदर है, अनूपगढ़ में, रावला के अंदर। अब हम बात करते हैं रायसेनगर की। तो रायसेनगर में बात करें तो बूढ़ा जोड़ सिखों का गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह का पनोरमा है, बूढ़ा जोड़ झील है, बिरबिल सिंह हत्याकांड 1946 के अंदर हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे जिले की, कौन सा है? ब्यावर।
ब्यावर की हम बात करें, ब्यावर जिले की, ब्यावर जिले की हम बात करते हैं, ब्यावर जिले की 2 नंबर। निर्माण देखिए, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली जिले से अलग होकर ब्यावर जिला बनाया गया। अजमेर जिले से तहसील ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर, ये याद रखनी है। पाली जिले से जेतारण और जयपुर ली गई है। भीलवाड़ा से बदनौर और बदनौर तहसील ली गई है ब्यावर को मिलाने के लिए। सीमावर्ती जिले देखिए, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर और नागौर। और संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग। प्रमुख नदी की बात करें तो लूनी नदी और सुकड़ी नदी ब्यावर के अंदर प्रमुख नदी है। अब देखिए, ये है ब्यावर पूरा, ठीक है, मैप में। अब हम बात करेंगे इसमें मसूदा जो है, मसूदा प्रथम साक्षर गांव था, ये याद रखना है। ठीक है, बदनौर की बात करेंगे तो बदनौर का किला, कुशल माता का मंदिर जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। ओजियाना सभ्यता बदनौर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भीलवाड़ा के अंदर है। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था, ये टोडगढ़ के अंदर ही है। और हम बात करें जेतारण, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जेतारण स्थान। यहाँ पे देखिए जेतारण, गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण 1544 में हुआ था, मालदेव व शेरशाह सूर्य के मध्य। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 कुड़की ग्राम के अंदर जेतारण में। ठीक है, तो ब्यावर की हम चर्चा कर रहे थे, और ब्यावर के अंदर जेतारण, रायपुर, मसूदा, ब्यावर, विजयनगर, बदनौर और टोडगढ़ शामिल है। और थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निर्माण की बात करें तो इस ब्यावर की कर्नल एरिक डिक्सन ने की थी। बर, शिवपुर, घाट दर्रा, परवेरिया, सूरा घाट, ये दर्रा ब्यावर जिले के अंदर है, अब याद रखना। बादशाह का मेला लगता है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल 1879 में। राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर है। नारायण सागर बांध और बाटेलाव बांध ब्यावर में है। पिपलाज माता का मंदिर और कल्प वृक्ष मंदिर ब्यावर के अंदर है। राजस्थान समाचार पत्र ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। आगी बाण श्री जयनारायण व्यास द्वारा 1932 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीति समाचार पत्र है। एकलव्य नाट्य संस्थान है। और तिल पट्टी व सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है ब्यावर की। तो ये आपको इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया ब्यावर। तो ब्यावर जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और मैंने आपको पूरा मैप में बता दिया, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आगे हम बात करेंगे अगले जिले की। अब हम बात करेंगे बालोतरा जिले की, किसकी, बालोतरा जिले की हम चर्चा करेंगे। देखिए, बालोतरा जिले की हम चर्चा करते हैं, बालोतरा के अंदर प्रमुख क्या है। ठीक है, देखिए इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बाड़मेर से हुआ था। ठीक है, निर्माण कहाँ से हुआ था, बाड़मेर से। कहाँ से, निर्माण बाड़मेर से। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर था, लेकिन अब निर्माण इसका, अब ये जिला बन चुका है बालोतरा जिला। ठीक है, तहसील की बात करें तो पंचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा, सिणधरी, ये है इसमें तहसील। तो अब क्वेश्चन जो आएंगे नए नए नए, वो क्या पूछे जाएंगे कि सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा, ये किस जिले की तहसीलें हैं प्रमुख। नदी, लूनी नदी बहती है बालोतरा तक, लूनी नदी का मीठ पानी जो है मीठा रहता है। झील यहाँ पे कौन सी है, पंचपदरा झील बालोतरा के अंदर है। ठीक है, सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ग्रामीण और सांचौर, जालोर और पाली। नाकोड़ा क्यों प्रसिद्ध है, राजस्थान का मेवानगर जैन संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में प्रथम महिला सहकारिता सुपरमार्केट बालोतरा के अंदर है। अब हम देखिए राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड पंचपदरा के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और अन्य तथ्य की। अब देखते हैं हम मैप में। ठीक है, ये है बालोतरा, क्या है हमारा, बालोतरा जिला। पहले हम देखते हैं इसमें बायतू, ये जो बायतू है इसका एक तहसील है। तो सबसे कम गहराई का तेल का कुआं बायतू के अंदर खोजा गया था। समदड़ी, संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी के अंदर है। सिणधरी, बजरंग पशु मेला सिणधरी के अंदर लगता है। सिवाना, सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर है। बालोतरा का कश्मीर है। और 56 की पहाड़ियां सिवाना के अंदर है। अब हम बात करते हैं प्रमुख पंचपदरा। अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, गिड़ा, बायतू, सिणधरी, सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर और पंचपदरा बालोतरा के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं पंचपदरा की। राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी, मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र माह में लगता है, राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। कवि बांकीदास का जन्म भांडियावास के अंदर हुआ था पंचपदरा में। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर असोतरा के अंदर है। रानी बटियानी का मंदिर जसोल के अंदर है।
रेल अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है। राजस्थान का लघु माउंट आबू पिपलोद गांव पंचपदरा में है। जटपट्टी, जिरोही, भाकला, जसोल गांव है। तिलवाड़ा सभ्यता, मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल और मिट्टी का दाबू प्रिंट यहाँ का प्रसिद्ध। और नागणेची माता का मंदिर है, नगाना गांव पंचपदरा के अंदर है, बालोतरा में। अब जहां भी आपको जिला याद है वहां पे आप बालोतरा करते जाइए, और साथ साथ में इस बालोतरा को याद करते जाइए अच्छी तरीके से, और शेयर करते रहिए साथ साथ में, वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करेंगे डींग, किस जिले की? डींग जिले की, जो कि पहले था भरतपुर के अंदर। देखिए, डींग जल महलों की नगरी कहते हैं इसे। निर्माण हुआ था भरतपुर से अलग होकर। संभाग की बात करेंगे, भरतपुर संभाग। और तहसील इसमें है पहाड़ी, कामा, जुरहरा, सीकरी, नगर, कुमेर, रहर, डींग और जनुथर। ये सारी इसमें क्या है? पहाड़ियां है, तहसीलें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तहसीलें होंगी, ठीक है, डींग में। सीमावर्ती जिले अलवर और भरतपुर लगते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश की लगती है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मैप में किस प्रकार का है हमारा डींग जिला। ये देख रहे हो आप मैप में, डींग है जिला। ये है जुरहरा, पहाड़ी, कामा, भरतपुर जो पहले था, अब कामा, डींग याद रखना आपको। सीकरी, ठीक है, नगर, उसके बाद जनुथर, कुम्हेर और ये सरहद। ये है डींग यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है। गंगा दशहरा मेला लगता है कामा के अंदर। मदन मोहन जी गोकुल जी का मंदिर है। भोजन थाली मेला है। मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुम्हेर के अंदर है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, डींग के अंदर है। अब हम बात करते हैं प्रमुख डींग की, जो डींग जिला है उसके बारे में। प्रथम सहकारी बैंक 1904 में स्थापित किया गया। डींग का किला निर्माता है बदन सिंह, ये याद रखना है आपको। जल महलों की नगरी कहते हैं डींग को। उषा मंदिर है यहाँ पे। दीर्घपुर, यानी डींग के महलों का प्राचीन नाम दीर्घपुर था। डींग के जल महलों का निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। कृष्ण विलास महल यहाँ पे है। ब्रज महोत्सव डींग में बनाया जाता है। नौटंकी लोकनाट्य शुरुआत भूरेलाल द्वारा की गई थी। सतवास का सूर्य मंदिर गोपाल भवन यहाँ पे है। हुरंगा नृत्य है, ये कर लेना, पक्का एग्जाम में छपेगा। हुरंगा नृत्य होली के अवसर पर डींग के अंदर किया जाता है, डींग जिले के अंदर। गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित तहसील है डींग व कामा तहसील। डींग हत्याकांड के कारण शिवचंद माथुर को 1985 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये डींग से संबंधित है, जिसमें एक आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है, और कुछ जो महल है वो भी याद रखने हैं। तो इस प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए। आगे हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हमारा केकड़ी। क्या है? केकड़ी जिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं केकड़ी जिले के बारे में, ठीक है। क्या है? केकड़ी जिला। निर्माण अजमेर जिले के केकड़ी, सांवर, भिनाय, सरवाड़, टांटोटी तहसील, टोंक जिले की टोडाराय तहसील को मिलाकर नया जिला केकड़ी बनाया गया। थोड़े से ये टफ होंगे हमारे लिए याद करने के लिए, क्योंकि नए स्थान बने हैं। संभाग ये अजमेर संभाग के अंदर आता है केकड़ी। सीमावर्ती जिले टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर। प्रमुख नदी की बात करें, बनास नदी, खारी नदी, डाई नदी। उपनाम इसका है कंकवती नगरी। क्या कहते हैं इसे? कंकवती नगरी। अब इसमें नदियां देखिए, बनास, खारी और डाई, ठीक है, ये याद रखने हैं। अब देखिए मैप में, ये है केकड़ी जिला, ठीक है, ये है केकड़ी जिला। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। रानी जी का कुंड है यहाँ पे, सरवाड़ के अंदर है। तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र है सरवाड़, केकड़ी के अंदर। टोडा राय से की बात करें, केकड़ी का प्रसिद्ध स्थान है जो बिसलपुर बांध बनास नदी पर है, जो टोडा राय से पर है। बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। हाड़ी रानी की बावड़ी है। संत पीपा की तपोस्थली है। तो ये याद रखने हैं आपको सारे के सारे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं राजस्थान की प्रथम सरकारी समिति 1905, ठीक है। और बात करें कोड़ामार होली यहाँ पे प्रसिद्ध है, कौन सी? कोड़ामार है होली यहाँ की प्रसिद्ध। और भवावी नृत्य देखिए, इसके प्रवर्तक भागोजी जाट केकड़ी से है, ये भी मोस्ट कर लेना। खारी नदी बहती है यहाँ पे सावर में, और केकड़ी के क्या है? भवावी नृत्य, इसके प्रवर्तक है भागोजी जाट। तो ये सारे आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे जयपुर ग्रामीण की। किसकी? जयपुर ग्रामीण की। अब हम बात करते हैं जयपुर ग्रामीण जिले की। किसकी? जयपुर ग्रामीण जिले की बात करेंगे, ठीक है। जयपुर ग्रामीण जिले की बात करेंगे तो देखिए, जयपुर ग्रामीण जिला
निर्माण जयपुर से हुआ है, संभाग जयपुर में ही आएगा ये, ठीक है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो जयपुर, डीडवाना, कुचामन, कोटपूतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, नीम का थाना और सीकर, अजमेर और दूदू, ये इसके सीमावर्ती जिले बनाते हैं। अचरोल की बात करें तो देश का पहला इंदिरा गांधी मंदिर यहाँ पे बनाया गया था, अचरोल, जयपुर, जयपुर ग्रामीण के अंदर। तो अब आपको नाम भी साथ में पूरा लेना है, तभी आपको जो है याद हो पाएगा। तो देश का पहला इंदिरा गांधी मंदिर अचरोल, जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है, इसे याद रखना है आपको साथ साथ में। अब हम बात करते हैं मैप में, ठीक है। मैप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है शाहपुरा। क्या है? शाहपुरा स्थान है। यहाँ पे संजय मृगवन है, सबसे बड़ी टिंडा मंडी है यहाँ पे, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण के अंदर। ये है यहाँ पे, साथ में देखिए यहाँ पे है रामगढ़, ये ठीक है, रामगढ़ जो है। तो यहाँ पे देखिए जमुआ माता का मंदिर है, और जमुआ रायगढ़ बांध और अभ्यारण्य है। ये है यहाँ पे रामपुरा, देखिए जी, रामपुरा, ठीक है। तीज महोत्सव, हाथी महोत्सव आमेर, जयपुर के अंदर है। आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा। सौंप गांव यहाँ पे है, ठीक है, रामपुरा में। विश्व का तीसरा व भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम है। राजस्थान में देश का पहला व विश्व का तीसरा हाथी गांव कूड़ा गांव, ठीक है। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे ये गांव है, जो क्या है, जालसू। क्या ये? जालसू, राजस्थान का दूसरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कौन सा हो गया, सांगानेर। एक तो यहाँ पे सांगानेरी प्रिंट है। मुहाना गांव सबसे बड़ी सब्जी मंडी है यहाँ पे, ठीक है। और ये है फुलेरा, फुलेरा सांबर लेक, ठीक है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है यहाँ पे। एशिया में मेट्रो गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, और नलियासर मस्जिद है यहाँ पे, ठीक है। और रह गया हमारा जोबनेर, राजस्थान का दूसरा, ये है जोबनेर, राजस्थान का दूसरा पशु जो विज्ञान है वो है जोबनेर में। और जो ये जो है ना जालतू, जालतू स्थान, ये है जाहोदा ग्राम, राजस्थान का प्रथम ऑडियो प्लस गांव है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है सारी डिटेल मैंने जयपुर ग्रामीण के बारे में। तो कुछ और हमारे रह गए हैं, जैसे ये है स्थान है तुंगा, तुंगा स्थान। तुंगा का युद्ध 1787 में स्वाई प्रताप सिंह व मराठों के बीच में हुआ था। ये यहाँ पे गांव है बस्सी, ठीक है, बस्सी गांव। ये देखिए राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय 2010 में बना था, और प्रथम सीमन बैंक भी है बस्सी के अंदर। और ये है चाकसू, चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का। और लूणियावास गधों का मेला यहाँ पे लगता है। तो ये हमारा आज जो है जयपुर ग्रामीण कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नीम के थाना, नीम का थाना जो है जिले की बात करते हैं। देखिए निर्माण सीकर व झुंझुनू से। तहसीलें की बात करें, नीम का थाना, पाटन और श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये इसकी तहसीलें हैं। सीमावर्ती जिले की बात करें, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली, बहरोड इसके साथ सीमा बनाते हैं। संभाग ये सीकर में आता है, और नदी इसके अंदर कांतली नदी है। अब हम बात करते हैं इसके मैप के अंदर, जो मैप के अंदर इसकी तहसीलें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेतड़ी की, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अब ये खेतड़ी तहसील किस में आ गई है, नीम के थाने में। एक तो यहाँ पे बागौर का किला है, पन्नालाल शाह का तालाब है, बासियाल संरक्षित क्षेत्र है, अजीत सागर बांध है, तांबा उत्पादक क्षेत्र है, गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थापित है। आगे यहाँ पे है उदयपुर वाटी, मनसा माता का मंदिर यहाँ पे स्थित है। मनसा माता कंजर्वेशन रीजन भी उदयपुर वाटी के अंदर है। और हम बात करें आगे पाटन की, देखिए पाटन नीम के थाना के अंदर है। पाटन का युद्ध हुआ था 1790 में जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह और मराठा महादजी सिंधिया के बीच में। नीम का थाना की प्रमुख बात करें, और उसके बाद स्वाई श्री माधोपुर के, तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नीम के थाना के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीम के थाना की। इसमें बात करें तो गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं इसे। रामनारायण चौधरी की जन्मस्थली है नीम का थाना में। पिथमपुरी झील नीम का थाना में है। कोट बांध, आपको जब भी आप पढ़ें तो उसके साथ में जिले का नाम ले, जैसे पिथमपुरी झील नीम का थाना, तभी आपको अच्छी तरीके से याद हो पाएगा। सुनारी सभ्यता नीम का थाना,
रायपुर का बांध नीम का थाना, गुरारा सभ्यता नीम का थाना के अंदर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे हम बात करते हैं सलूम्बर जिले की। किसकी? सलूम्बर की। सलूम्बर से लगने वाले जिले हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। संभाग की बात करेंगे तो उदयपुर संभाग है इसमें। तहसील की बात करेंगे सेमरी, लसाड़िया, सलूम्बर, झलारा और सराड़ा, ये सलूम्बर के अंदर प्रमुख तहसीलें हैं। अब हम बात करते हैं मैप में सलूम्बर की चर्चा करेंगे। ये है हमारा सलूम्बर जिला। देखिए ये है सराड़ा, क्यों प्रसिद्ध है? सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं और ये किस जिले में है? ये आ जाएगा सलूम्बर के अंदर। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। 8 खंभों की छतरी बारडोली के अंदर है। ये बारडोली अब स्थान कहाँ पे है? सराड़ा के अंदर है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। लसाड़िया का पठार है यहाँ पे, ठीक है, जयसमंद के पूर्व में स्थित है। आगे हम बात करते हैं सलूम्बर की, प्रमुख सलूम्बर की। हाड़ी रानी का महल सलूम्बर में है, ये याद रखना है। जयसमंद झील सलूम्बर के अंदर आ गई। अब राजस्थान की प्रथम व भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील सलूम्बर के अंदर है। जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर के अंदर है। सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने कुशाल सिंह का साथ दिया था। सलूम्बर के रावत रतन से चोरावत ने अपनी पत्नी सहल कंवर से निशानी मांगी, जिससे कंवर ने निशानी के रूप में शीश काट दिया और हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये भी स्थान कहाँ पे है? सलूम्बर के अंदर है। हाड़ी रानी कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? अब सलूम्बर की हो गई। तो ये डिटेल मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे शाहपुर जिला की। किसकी? शाहपुर जिले की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसकी? शाहपुर जिला की। शाहपुरा जिला के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। शाहपुरा जिला, हुरडा सम्मेलन 1734 में हुआ था, यहाँ पे शाहपुरा के अंदर है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा के द्वारा की गई थी। उमेद सागर झील शाहपुरा में है। चमना बावड़ी शाहपुरा के अंदर है। राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत शाहपुरा में है। शेख केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली पनोरमा और बारठ परिवार की हवेली जो है शाहपुरा के अंदर है। शाहपुरा फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, एक तो याद रखना है। रहम्स नई संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा के अंदर है। फूल डोल महोत्सव शाहपुरा में बनाया जाता है। प्रमुख नदी बनास नदी है, वो शाहपुरा के अंदर है। प्रमुख नदी जो बहती है वो शाहपुरा के अंदर बनास नदी बहती है। आगे देखिए, बात करें हम मैप में, ये है हमारा शाहपुरा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तहसीलें हैं। जहाजपुर तहसील की बात करें तो इतिहास कर्नल जेम्स टोड 1820 में ईस्वी में यहाँ आए थे। शिव मंदिर बड़ा देवरा यहाँ पे है। महाभारत कालीन शिलालेख के अवशेष मिले हैं। बनेड़ा की बात करें तो बनेड़ा के महल याद रखने हैं, शाहपुरा के अंदर है। बनेड़ा के महल शाहपुरा जिला के अंदर आ गए हैं हम। ठीक है, इस प्रकार जिला आपको जब पढ़ते जाओगे याद रहता जाएगा। कोटड़ी, चार भुजानाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित कोटड़ी शाहपुरा के अंदर है। चार भुजानाथ मंदिर शाहपुरा के अंदर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे डीडवाना कुचामन की। किसकी? डीडवाना कुचामन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डीडवाना कुचामन जिले की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो हम बात करते हैं डीडवाना कुचामन जिले की। ठीक है, निर्माण इसका नागौर जिले से, संभाग अजमेर के अंदर। सीमावर्ती जिले की बात करें चूरू, सीकर, जयपुर, ग्रामीण और अजमेर और नागौर आते हैं। तहसीलें इसमें देखिए डीडवाना, मोलासर, छोटू खाटू, लाडनू, परवतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, ये सारी डीडवाना कुचामन की तहसीलें हैं। उपनाम देखिए शेखावटी का सिंह द्वार, काशी व आबानेरी कहते हैं इसे, आबानगरी। प्रमुख नदी की बात करें मेंथा नदी, लूणवा जैन तीर्थ इस नदी के किनारे स्थित है। राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें जो है डीडवाना कुचामन के अंदर है। अब हम बात करते हैं मैप के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे डीडवाना की। डीडवाना में खारे पानी की झील है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी का पवित्र स्थल गाडा डीडवाना के अंदर है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस है यहाँ पे। राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कस भी है। अब हम बात करेंगे मोलासर की। मोलासर में लक्ष्मी नारायण झूला का मेला है। मोलासर डीडवाना कुचामन लक्ष्मी नारायण झूला मंदिर है। कुचामन सिटी की बात करेंगे, खारे पानी की झील है यहाँ पे। कुचामनी ख्याल प्रवर्तक है लच्छी राम, प्रसिद्ध कलाकार उगम राम जी। कुचामन का किला जागीरी किलों का सिरमौर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें लाडनू की। जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान लाडनू के अंदर है। वस्टेड स्पिनिंग मिल यहाँ पे है। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसीदास जी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू के अंदर हुआ। मकराना की बात करें, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है।
राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई का जन्म हरनावा के अंदर मकराना स्थान है, डीडवाना कुचामन के अंदर है ये। कर्माबाई कालवा गांव मकराना डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, कुछ और अन्य नावा के बारे में चर्चा कर लेते हैं और परबतसर के बारे में। तो नावा के बात करें, नावा तहसील के अंदर एक तो यहाँ पे है नमक मंडी, प्रथम आदर्श लवण पार्क जो है नावा के अंदर था। देखिए परबतसर के बारे में बात करें, पीर वीर तेजाजी पशु मेला भाद्रपद माह के, केवाया माता का मंदिर किनसरिया गांव में है, कुराड़ा सभ्यता ताम्रविहीन सभ्यता है, डिंगोली का मैदान है, वरुण गांव पर्वतसरी बकरियों हेतु लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है। आगे हम बात करते हैं सांचौर के अंदर, सांचौर जिले के बारे में। सांचौर जिला निर्माण जालोर जिले से, तहसीलें सांचौर बागोड़ा चित्तलवाना और रानीवाड़ा। संभाग की बात करेंगे, पाली संभाग के अंदर आता है सांचौर। सीमावर्ती जिले जालोर सिरोही बाड़मेर बालोतरा। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, गुजरात से लगती है सांचौर की, यहाँ पे बहती है लूणी नदी। प्राचीन नाम है नेहड़ या सत्यपुर, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं मैप में। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें तहसीलें हैं बागोड़ा सांचौर रानीवाड़ा और चित्तलवाड़ा। देखिए चित्तलवाड़ा के अंदर है मयूर संरक्षण क्षेत्र है यहाँ पे, और गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पे है, चित्तलवाड़ा के अंदर। ठीक है, बागोड़ा की बात करें तो यहाँ पे जो है, बागोड़ा की बात करें तो राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी सेवड़िया पशु मेला यहाँ पे लगता है बागोड़ा के अंदर। सुंदा माता का मंदिर आपने पढ़ा होगा, दांतला वास राज्य का प्रथम रोपवे 2006 में कहाँ पे है, ये रानीवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है, रानीवाड़ा के अंदर है ये। आगे देखिए सांचौर प्रमुख जो कि एग्जाम की दृष्टि से, प्रथम गौमूत्र बैंक बहुत बार पूछा गया है। कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा के अंदर है, ये सांचौर में है। राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को। नर्मदा नहर की शुरुआत 2008 में सिल्लू गांव में हुई थी। सांचौरी गोवंश की नस्ल है यहाँ पे। अबन शाह अल्लाह की दरगाह है यहाँ पे। जैन साहित्य में सांचौर को सच उवर कहते हैं। राजस्थान में लूनी नदी के किनारे स्थित अंतिम नगर है कौन सा, सांचौर, ये याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं फलोदी जिले की। फलोदी जिला निर्माण इसका जोधपुर जिले से हुआ है, संभाग ये जोधपुर में आता है। सीमावर्ती जिले इसके बीकानेर जोधपुर ग्रामीण आ गया, और जैसलमेर और नागौर। नदी इसमें कोई नदी नहीं है, पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है। प्राचीन नाम फल वृदिका और जब विजयपुर कहते हैं इसको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रमुख जिले की इसके। ये है फलोदी जिला, नोखा बाप, ठीक है, और फलोदी लोहावट आऊ जाऊ बापिनी देचू और क्षेत्र खागा, ये इस प्रकार के नाम है क्योंकि वहां पे देखिए बड़ला पार्क है, सबसे बड़ा सोलर पार्क, उत्पादन क्षमता इसकी 2245 मेगावाट, ये है भाप के अंदर, और प्रसिद्ध रन क्षेत्र भाप के अंदर है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं फलोदी के अंदर जो महत्वपूर्ण है, खिंचन गांव कुरंजा पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। खिंचन भारत का प्रथम कुरंजा संरक्षण क्षेत्र भी है। फलोदी झील खारे पानी की झील है, सबसे शुष्क स्थान है। लटियाली माता का मंदिर फलोदी के अंदर है। कोल्लूमंड बाबूजी का जन्म स्थान फलोदी जिले के अंदर है। सुआप करणी माता की जन्मस्थली है, फलोदी के अंदर है। बेंगटी गांव हड़बूजी का पूजा स्थल फलोदी के अंदर है, और लालचंद डड्डा की हवेली कहाँ पे है, फलोदी जिले के अंदर है। ये भी आपको जो है याद रखने हैं सारे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं गंगापुर सिटी, इसकी गंगापुर सिटी जिले की बात करते हैं। निर्माण सवाई माधोपुर व करौली जिले से अलग होकर संभाग भरतपुर संभाग में आता है गंगापुर सिटी। तहसीलें नादौती टोडा भीम बामनवास बरनाला वजीरपुर तलवाड़ा गंगापुर सिटी। नदी गंभीर नदी। सीमावर्ती जिले दौसा सवाई माधोपुर और करौली इसके अंदर शामिल है। अब हम बात करते हैं जिले की, गंगापुर सिटी के अंदर देखिए टोडा भीम, ये है संत पीपा की गुफा थी यहाँ पे, ये अब किस में आ गई, गंगापुर सिटी के अंदर, याद कर लेना आप, कहीं वही याद मत कर लेना टोडा भीम टोंक, तो ये याद रखना आपको गंगापुर सिटी। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे। गंभीर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, नादौती। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप कर सकते हो, पहले हो सकता है पेपर छप जाए तो। अगर आपको गंगापुर सिटी है और टोंक भी दिया हुआ तो गंगापुर सिटी ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, गंगापुर सिटी में देखिए खीर मोहन खान पान हेतु प्रसिद्ध है, बस ये याद रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है इनके लिए। आगे हम बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण के बारे में। क्या करेंगे, जोधपुर ग्रामीण के बारे में हम चर्चा करेंगे।
निर्माण जोधपुर से हुआ था। सीमावर्ती जिले इसमें बालोतरा ये जिला बना है, फलोदी जिला बना है, लगता है जैसलमेर ब्यावर जिला बना है, नागौर पाली। तो तीन तो नए जिले लगते हैं और तीन है पुराने जिले जोधपुर ग्रामीण के साथ। आगे हम बात करते हैं इसके मैप के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे भोपालगढ़ की। बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग खारिया खंगार गांव के अंदर है गोपालगढ़ में। आगे हम बात करेंगे बावड़ी। देखिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को नेशनल वाटर अवार्ड मिला। आगे हम बात करेंगे ओसिया जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान का भुवनेश्वर। अब ये ओसिया स्थान जोधपुर ग्रामीण में आता है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का ब्लैक पेगोडा यहाँ पे है, प्राचीन सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, महावीर जी का मंदिर। अब बात करेंगे तिवरी। 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिवरी में केंद्रीय विद्यालय की नींव रखी थी। बालेसर प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज बालेसर के अंदर प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे बिलाड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब बिलाड़ा इसको इस प्रकार याद कर लेना, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण ऑप्शन में मिलेगा, जोधपुर ग्रामीण। यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, आई माता का मंदिर और पिचियाक बांध प्रसिद्ध है। तो ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे दूदू जिले की, किसकी, दूदू जिले की हम बात करेंगे आज, दूदू जिले की। ठीक है, निर्माण जयपुर से, संभाग जयपुर से हुआ है, तहसील दूदू, फागी, मोजमाबाद, ये तीन तहसीलें इसमें। सीमावर्ती जिले हैं जयपुर ग्रामीण, अजमेर और टोंक। सबसे कम तहसीलों वाला जिला है, तीन तहसीलें इसमें। ऐसा जिला जिसे ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनाया गया है, देखो सबसे बड़ी बात, ग्राम पंचायत से जिला बनाया गया है। तो किस्मत काम करती है, तो इस प्रकार ही काम करती है किस्मत। ठीक है, तो मान सिंह का जन्म 1550 में मौजमाबाद दूदू के अंदर हुआ था। बस इतना याद रखना है, दूदू के लिए सबसे छोटा जिला हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जिला है ये। निर्माण जयपुर व अलवर से। जिन विद्यार्थियों की पहले से तैयारी है ना, उनको तो ये स्थान और जिले उनके साथ में याद आएंगे, लेकिन उनके लिए पढ़ना आसान होगा, उनको पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है ये जिला कोटपुतली के अंदर है। तो जिनको जिस प्रकार माता का नाम जैसे आई माता बिलाड़ा जोधपुर याद है ना, जिसको बिलाड़ा याद है ना, तो वो पता कर लेगा कि ठीक हाँ जोधपुर ग्रामीण में बिलाड़ा गया। तो इस प्रकार जिनका तो याद है ना कि जैसे आई माता बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण, तो अब इस प्रकार याद करना है आपको, ऐसे नहीं करना है। अब साथ में जिला याद करना है जो नया बना है, जैसे प्रथम जापानी पार्क कोटपुतली बहरोड, इस प्रकार आपको याद रखना है। जैसे प्रथम जापानी पार्क निमराना कोटपुतली बहरोड, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस प्रकार सारी चीजें पढ़ ली ना, आप भूलोगे नहीं, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, किस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो निर्माण जयपुर व अलवर से हुआ था इसका। कोटपुतली बहरोड जिले को जयपुर की कोटपुतली, पावटा विराटनगर। अलवर जिले की बात करें तो इसको बहरोड, निमराना, मांडन, बानसूर तहसील दी गई। नारायणपुर तहसीलों को मिलाकर ये बनाया गया है। संभाग जयपुर में आता है, किसमें आता है, जयपुर संभाग में आता है। सीमावर्ती जिले नीम का थाना जिला बना था, जयपुर ग्रामीण जिला बना है, अलवर और खेथल ये आते हैं सीमावर्ती इसके जिले। अब हम बात करते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ। अब हम बात करें निमराना की सबसे पहले, तो प्रथम जापानी पार्क, निमराना की बावड़ी, निमराना दुर्ग, पंचमहल, ये तो आपको याद हो जाएगा। और बहरोड की बात करें, सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे। जिलानी माता का मंदिर, ये देखो सीधा रट रट के जिलानी माता, जिलानी माता, कोटपुतली बहरोड आ गया, अब याद कर लेना। ठीक है, कोटपुतली देखिए क्यों प्रसिद्ध है। अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी क्रांति में सहायता करने पर राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली जागीर प्रदान की थी। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट यहाँ पर स्थापित है। जोधपुर सभ्यता यानी साबी नदी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 14 मई 1925 को नीमूचरण हत्याकांड हुआ था, बानासूर के अंदर प्रसिद्ध है इससे। ठीक है, अगर देखिए विराटनगर की बात करें, विराटनगर की बात करें तो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराट विराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, बहादुर साहनी द्वारा 1936-37 में की गई। अवशेष की बात करें तो यहाँ से मौर्य कालीन व बौद्ध धर्म के अवशेष विराटनगर से मिलते हैं, और ये विराटनगर कहाँ पे गया, अब कोटपुतली बहरोड के अंदर गया। आगे देखिए खेरथल तिजारा 17 नंबर, ठीक है, खेरथल है तिजारा। निर्माण अलवर से, तहसील इसकी तिजारा, खेरथल, हरसोली, मुंडावर, टपूकड़ा, कोट कासिम, किशनगढ़ बाग, बांस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें हरियाणा लगती है। सीमावर्ती जिले कोटपुतली बहरोड और अलवर, संभाग जयपुर संभाग में आता है। अब हम देखते हैं इसके खेरथल तिजारा के अंदर जो मैप है उसके बारे में, जो प्रसिद्ध जिले हैं उसके अंदर क्या क्या है।
देखिए टपूकड़ा, टपूकड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नोटों की सही बनाने का कारखाना भिवाड़ी के अंदर है, ये टपूकड़ा भिवाड़ी में है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी। राज्य का नवीन चेस्टर भिवाड़ी। और पुष्प पार्क खुसखेड़ा है। प्रथम खेल गांव जिरोली गांव, ये टपूकड़ा तहसील के अंदर आते हैं सारे के सारे, ठीक है। मुंडावर, कृष्ण भगत अली बख्श पनोरमा, मुंडावर में है। अब देखिए तिजारा क्यों प्रसिद्ध है, तिजारा जो है ये क्यों प्रसिद्ध है, इसमें देखिए एक तो चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर है, काकनवाड़ी का किला है, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है, नौगांव के जैन मंदिर है और लाल मस्जिद तिजारा के अंदर है। आगे हम बात करेंगे जयपुर शहर की। उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जिलों से दृष्टि से 19 जिलों की चर्चा करने के बाद हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। लगभग 30-35 क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे प्रकार बनेंगे। जयपुर शहर के बारे में देखिए, जयपुर शहर के बारे में, जयपुर शहर के बारे में बात करें तो जयपुर शहर संभाग जयपुर के अंदर आता है। उपनाम पिंक सिटी, भारत का पेरिस आइसलैंड ऑफ गैलरी कहते हैं। जंतर मंतर 2010 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ था, जयपुर में है। नाहरगढ़ किला निर्माण सवाई जय सिंह के जयपुर शहर में है। जयगढ़ का किला निर्माण करवाया था मिर्जा जय सिंह ने, जयपुर शहर में है। जल महल मानसागर झील में, ठीक है। हवा महल निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में, ये अब कहाँ पे गया, जयपुर शहर में। अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर शहर में है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 सवाई जय सिंह द्वारा की गई। इसरलाट निर्माण ईश्वरी सिंह सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर शहर में चला गया। राजस्थान का प्रथम साइबर थाना है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर शहर में है। राजभवन में संविधान पार्क जयपुर शहर में है। किशनगढ़ बाग की बात करें तो जयपुर का, जिसे डेजर्ट पार्क कहते हैं, ये भी जयपुर में गया शहर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर शहर में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विधि विश्वविद्यालय जयपुर शहर में। राजस्थान विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय, राजीव सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर शहर में है, ये भी आपको याद रखना है जहां से करंट की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस संस्थान जयपुर मेट्रो, राज्य की एकमात्र मेट्रो ट्रेन, ये भी जयपुर शहर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना, निदेशक NC गोयल। प्रदेश का पहला कोचिंग हम प्रताप नगर जयपुर शहर में है। जयपुर कमिश्नरेट प्रणाली 2011 में खोली गई। वर्तमान कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ है। और पैरा स्पोर्ट्स अकादमी जयपुर शहर के अंदर है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे हम बात करेंगे लास्ट जोधपुर शहर की, किसकी, जोधपुर शहर की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जोधपुर शहर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। ये है जोधपुर शहर और मैप में देख सकते हो। देखिए बात करें संभाग जोधपुर, उपनाम सूर्य नगरी, नीला शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। सरदारपुरा, यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र। और माचिया सफारी पार्क जैविक उद्यान है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। जसवंत थड़ा, राजस्थान का ताजमहल, ये कहाँ पे आ गया, जोधपुर शहर में आ गया। आगे देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जैन रण व्यास विश्वविद्यालय यहाँ पे है। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है। MBM विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है यहाँ पे। तो ये सारी याद रखने, सीधा का सीधा पूछा जाएगा आपको। सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय यहाँ पे। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर के अंदर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अभी मंडोर कहाँ पे आ गया देख लो, जोधपुर शहर में आ गए। काजरी की स्थापना 1959 में, काजरी भी यहाँ पे है। आफरी भी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है। मान प्रकाश पुस्तकालय जो कि पटवारी 2015 के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया था, कहाँ पे है, ये जोधपुर शहर में आ गया। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है। राजस्थान हाई कोर्ट स्थापना 29 अगस्त 1949 को, वर्तमान में 41वें मुख्य न्यायाधीश है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी यहाँ पे है। पैरा स्पोर्ट्स अकादमी जोधपुर शहर में है। पहला साइबर पार्क है। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की गई थी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों की जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे।
अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो 19 जिलों की हमने चर्चा की, उसके बाद हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। राजस्थान का प्रथम ऑडियो प्लस गांव कौन सा है? तो हमने देखा था जाहोता गांव था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ठप्पा से छपाई के काम बगरू प्रिंट के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बगरू। कौन सा? बगरू स्थान। नलियासर मस्जिद स्थित है, तो ये सांबर के अंदर है नलियासर मस्जिद। राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम गांव कौन सा है? नाइला गांव। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सारे आपको पढ़ लेने, अच्छी तरीके से लिख लेने इनको, क्योंकि सीधे के सीधे पूछे जाएंगे। राजस्थान का पहला वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, जो जयपुर ग्रामीण। किस जिले से अलग कर राजस्थान के नवीनतम जिले दूदू का निर्माण किया गया था? तो जयपुर से। आपको पता है 3 तहसीलें थी इसमें। विराट व विजय की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो ये कोटपुतली बहरोड़ के अंदर आ गई। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर मौर्य शासक अशोक के बारहवीं शिलालेख की खोज की गई थी? तो विराट नगर कोटपुतली बहरोड़ जिला इसके अंदर आ जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर के अंदर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये किया गया है अपने जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में। सलूम्बर जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? राजमंद्र से नहीं लगती है। आगे देखिए, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद निर्वासन काल में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? सावंड को। 8 स्तंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली के अंदर। चमना बावड़ी की मैंने बताया था शाहपुरा जिला के अंदर आ गई है चमना बावड़ी। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी ये आ गई प्रेमल देवी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। कुंभा द्वारा निर्मित बनेड़ा किला किस जिले में है? शाहपुरा के अंदर है। वीर तेजाजी की बात करें, वीर तेजाजी पशु मेला किस स्थान पर भरता है? पर्वतसर। कहां पे भरता है ये? पर्वतसर डीडवाना कुचामन में। जैन विश्व भारती संस्थान कहां पे है? लाडनू के अंदर। राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक कहां स्थापित किया जा रहा है? सांचौर के अंदर, और सांचौर जिला बन चुका है। प्रसिद्ध नाकोड़ा जी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये बालोतरा के जिला के अंदर आ गया। राजस्थान का प्रसिद्ध रण क्षेत्र भाप किस जिले में स्थित है? ये आ जाएगा फलोदी जिले के अंदर। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हडबुजी का प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी किस जिले में स्थित है? फलोदी में। कोल्लू मंड फलोदी पूजा स्थल का संबंध किस देवता से है? बाबूजी से। राजस्थान में लेला मंजनू का मेला किस स्थान पर लगता है? अनूपगढ़ में। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर अनूपगढ़ की स्थापना किसके सहयोग से की गई? कनाडा के सहयोग से। विजयनगर गरसाना और खादवाला किस खनिज के प्रमुख उत्पादन में स्थित है? तो जिप्सम मैंने बताया था अनूपगढ़ जिला दर्शन जब मैंने करवाया था आपको। वीर तेजाजी पशु मेला किस स्थान पर बढ़ता है? पर्वतसर। ये कहाँ पे आ गया? आप डीडवाना कुचामन। सतवास का सूर्य मंदिर किस जिले में है? डींग के अंदर है। डींग महल किस जिले में स्थित है? तो डींग जिले के अंदर ही है। कौन सा स्थान महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए जल महलों के लिए विख्यात है? डींग। पहले भी हमने चर्चा कर ली है। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? जोधपुर में। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थानी कला संकलन। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। असो प्रजनन केंद्र स्थित है? बिलाड़ा के अंदर। चोखेलाव महल राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर दुर्ग में। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में। वह जंतुआलय यहाँ पे जंतुआलय जो गोडावन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है, जोधपुर जंत्रालय। ठीक है। अब ये देखिए, धूसोलाल, केसा, जारजी, चंपालाल, लूरे आदि का संबंध किससे है? पुरुष लोकगीत है ये। ठीक है, याद रखना आपको। बानीवाला रिडाणी किस जिले के प्रसिद्ध हैं स्थित हैं, जहां 43 लाख टन तांबा यशक के भंडार होने का अनुमान लगाया जा रहा है? नीम का थाना के अंदर। किन जिलों से अलग कर गंगापुर सिटी जिला बनाया गया है? सवाई माधोपुर और करौली से। निम्नलिखित में से किस जिले से अलग होकर खेरथल तिजारा जिले का निर्माण किया गया? अलवर के अंदर। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया, और पूरी डिटेल से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और 19 जिलों की मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और गौर कीजिए कि कौन सा स्थान कहाँ पे गया है, कौन सी झील कहाँ पे गई है,
कौन सा संस्थान कहाँ पे गया है, पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए आप इनको। आपको मैंने कहा था कि साथ में जिला स्थान तीनों इकट्ठे पढ़ने हैं, ताकि आपको एक साथ में ही याद हो जाए। ठीक है, तभी आप याद कर पाओगे। 2 बार आपको रिपीट कर लिया आपने वीडियो को, तो लगभग आपके जो है 70 से 80% याद हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आगामी एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लो जब तक एग्जाम नहीं है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार की जो है वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली नवीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत।